आज का चैप्टर जो एनटीपीसी में बहुत इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर का नाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय। तो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसका मुख्यालय कहाँ है वो न्यूयॉर्क में देखा जा सकता है। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया था इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर, और कभी काल इसका ईयर भी पूछ लेता है तो 1945। काफ़ी आसान है तो ये कर लेंगे। यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसका भी पूछ लिया था कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग आते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये कहाँ है, जेनेवा में। रेड क्रॉस समिति कहाँ पर है, ये भी जेनेवा में है। व्यापार संगठन कहाँ है, जेनेवा में है। और फिर जाकर के मौसम विज्ञान जेनेवा में है। अब देखिए ये यूनेस्को, ये कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता आ जाता है। ये वाला देखिए स्टार मार्क दिए ताकि ये इस बार आने का चांस है। जैसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, OECD। तो एक बार फिर से बता रहे, आर्थिक सहयोग, ठीक है, और विकास संगठन कहाँ से, पेरिस से। इसको ट्रिक कर सकते हैं कि पेरिस में क्या है, तो आपने देखा होगा एक टावर है, ठीक है, इफिल टावर। तो इफिल टावर जो है बहुत पुराना टावर है और उसको बनाने के लिए बहुत पैसे लगे थे। तो उससे आप बोल सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से काफ़ी क्या है, आर्थिक रूप से और बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं पेरिस का इफिल टावर, ठीक है। अब देखिए ये पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त राष्ट्र और औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, वियना। तो वियना ऐसे याद नहीं होगा, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी कंट्री में तेल, पेट्रोल, ये सब जहाँ पर उत्पादन किया जाता है वो सबसे क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास उसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, वियना में आपको पता है पेट्रोल से रिलेटेड वाला चीज़, ठीक है। अब मुद्रा कोष का है वाशिंगटन DC, ठीक है, मुद्रा कोष। तो ऐसे याद रखिएगा कि मुद्रा का कोष मतलब रक्षा कौन कर सकता है, सर का DC, तो वाशिंगटन DC। अब आपसे पूछा जाएगा विश्व बैंक, तो विश्व बैंक भी, ठीक है, बैंक, पैसा, ये सब कौन देखेगा, DC, वाशिंगटन DC। अब एमनेस्टी क्या हो जाएगा, लंदन क्या हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ, अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय मंडल, ठीक है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, ये पता है, लंदन। अब न्यायालय में क्या किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा पाप करते हैं उसको क्या किया जाता है, टांग दिया जाता है, तो द हैग, ऐसे ही याद रख सकते हैं, ईजी रहेगा। अब यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन बर्न, ऐसे याद रखिएगा कि यूनिवर्सल मतलब क्या हो रहे थे, लोग जो हो रहे लेटर भेज रहे थे, तो अब इतना लेटर भेज दिए कि उसको जलाना पड़ गया, बर्न। अब खाद्य एवं कृषि, तो रोम, याद रहेगा, खाद्य और कृषि क्या हो जाएगा, रोम, क्योंकि भारतीय के रोम में बसा हुआ है कृषि करना, तो ये रोम हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स, ठीक है। नाटो क्या करता है, रक्षा करता है किसका, जो भी सेल्स, ठीक है, ऐसे याद है कि सेल्स सबका रक्षा करता है, ब्रुसेल्स। अब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, काठमांडू, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो ये याद आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, राष्ट्रीय संगठन, आसियान का जकार्ता, याद रहेगा। अब देखिए एशिया में सबसे ज़्यादा विकसित तो आप देखेंगे कि सिंगापुर है, बहुत अच्छा शहर है, तो ये अपेक जो आएगा वो सिंगापुर हो जाएगा। अब रासायनिक हथियार और निषेध संगठन कहाँ हो जाएगा, द हैग, ठीक है। ओलंपिक सबको पता है, कुछ ज़्यादा ही करना नहीं, स्विट्ज़रलैंड, लुसाने। विश्व आर्थिक मंच, ये भी सबको पता है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। कुछ आसान है और कुछ बार बार पढ़ने से हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, मोनाको,
मोनाको जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन है। अब देखिए यहाँ पर फीफा कहाँ है, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, ये सबको पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ये भी पता है, दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। अब देखिए इसमें से बस 2 ही बचा है। अगर विश्व शतरंज संघ पूछा जाएगा, ठीक है, एथेंस, ग्रीस, ये पता है सबसे पुराना जगह जहाँ ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। अब स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, पेरिस, फ्रांस, ठीक है, ये याद रखना। स्मारक वाला यूनेस्को वाला भी आपको याद होगा, उसी से रिलेटेड कर सकते हैं, स्मारक स्थल। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं ये जो बुक है जिससे पढ़ रहा हूँ वही मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। अगर मैं इसको बैठ के टाइप करूँ तो मैं अपना खुद का तैयारी कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरे पास है मैं ऐसे ही फॉर्म को मतलब सिंपली फ़ोटो खींचता हूँ और शाम के टाइम में इसको वीडियो बना देता। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जितना नोट्स दूंगा वो मैं CBT 1 में तो क्वालिफाई एकदम हो जाएगा, ठीक है। जितना ये नोट है CBT 1 के लिए, और 2 के लिए भी जो है वो देखिए क्या है कि सिलेक्शन उसमें क्या वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें जो है मैथ्स और ये मतलब कि उसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ये 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन आराम से आप 80 कर लेंगे। आपको नोट्स भी बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसमें आपका बहुत गारंटी है कि क्योंकि ये जो इतना भी वैकेंसी है इसका 10 गुना लिया जाएगा, तो इसमें कोई इतना ये नहीं है, ठीक है। लेकिन CBT 2 मतलब कि वो नोट्स आपको दे दिया जाए तो वो 60% ही होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो CBT 2 का भी अभी तैयारी चल रहा है, मैंने आपको बता दिया। मैं सिलेबस लिख रहा हूँ, मतलब उसी को पढ़ करके जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आप कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।